हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएसए क्लासेस में। मेरा नाम है गौरव और जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियो में पढ़ चुके हैं महमूद गोरी के बारे में और उसमें कुछ खास बचा नहीं है, तो हम स्किप करते हैं और सीधा दिल्ली सल्तनत पर आते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 से लेकर 1526 तक के बीच था और जिसमें जो गुलाम वंश है वह दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश आता है, जिसका समय 1206 से 1290 ईस्वी तक के बीच का था। और उसमें भी काफ़ी सुल्तान आए, जिसमें सबसे पहला जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो सबसे पहले जो यही बात बनती है कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी के बीच था। तो आइए इसको ना एक कहानी के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। जब महमूद गोरी की मृत्यु गजनी में हो चुकी थी और इस बात का पता जब इल्तुतमिश के द्वारा ऐबक को दिया गया, तो ऐबक था जो वो एक उस समय जो वो राज कर रहा था, वो लाहौर में राज कर रहा था महमूद गोरी के संरक्षण में। लेकिन उसके बाद जब महमूद गोरी नहीं रहा तो जो लाहौर की जनता थी उसने जिद की ऐबक से कि वह दिल्ली की कमान संभाले, लाहौर की कमान संभाले। लेकिन जो ऐबक था वो इस बात के लिए कतई राजी नहीं हुआ और लेकिन जो जनता थी उसके बार बार हट करने पर ऐबक मान जाता है। लेकिन वह यह शर्त रखता है कि वह ना तो कभी राजगद्दी पर बैठेगा और न ही वह सुल्तान की पदवी धारण करेगा। वह एक सेनापति, वह एक महमूद गोरी का दास के रूप में अपना जो बाकी का जीवन है वो यापन करेगा। तो जनता ने उसकी जो शर्त थी उसको मान लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 में राजगद्दी पर बैठा और इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी और इसकी जो संपूर्ण जीवन काल की जो राजधानी थी वो लाहौर ही रही। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का अर्थ क्या होता है। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। इसने लाहौर में अपनी जनता को लाखों रुपए बांटे थे, इसलिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको लाख बख्श की उपाधि भी दी जाती है। और ऐबक के बारे में खास बात यह भी है कि ऐबक ने कभी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यह खुद को महमूद गोरी का एक दास समझता था और एक सेनापति समझता था। तो इसने अपना जो संपूर्ण जीवन था उस सेनापति के पदभार को संभालते हुए ही निकाल दिया। और उसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बचती इसके बारे में। इसने कभी भी सिंहासन, जो एक शासक का सिंहासन होता है, उसने यह उस पर कभी नहीं बैठा। ऐबक का एक दास और एक दामाद भी हुआ करता था जिसे इल्तुतमिश कहते हैं। और ऐबक के समय में ही जो इल्तुतमिश था उसे बदायूं जो कि उस समय उत्तर प्रदेश में था, उसका राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 1210 में चौगान खेलते समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, वो घोड़े से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जो इसका मकबरा है कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो लाहौर में ही बना दिया गया। और ऐबक की मृत्यु के बाद जो ऐबक का पुत्र था आराम बख्श या आराम शाह, वो राजगद्दी पर बैठता है। लेकिन जो आराम बख्श या आराम शाह था वो एक अयोग्य, कायर व्यक्तित्व का व्यक्ति था। और जब वह लगभग 1210 में जब ऐबक की मृत्यु हुई तो वह लगभग 8 महीने तक दिल्ली सल्तनत पर राज करता है। लेकिन इस बात से ज़्यादा खुश नहीं था कौन, इल्तुतमिश, क्योंकि वह समझता था कि वह आराम शाह से ज़्यादा योग्य है और इस पदभार को अच्छे से संभाल सकता है। तो उसने आराम शाह पर आक्रमण कर दिया। और आराम शाह पर इसने आक्रमण कहाँ पर किया, वो था जूड़। और 1210 में ही जो आराम शाह पर आक्रमण करने के लिए इल्तुतमिश बदायूं से सेना लेकर निकल पड़ता है और वह जूड़, जो कि पंजाब में एक स्थान है, वहाँ पर वह जाता है
और दोनों का सामना आपस में जूड नामक स्थान पर होता है जो कि पंजाब में है, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और आराम शाह की मृत्यु होती है। तो इसी तरह 1210 की जो वर्ष है उसकी समाप्ति पर या उसके जो दिसंबर माह था उसी में ही इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी प्राप्त कर लेता है और अपना जो पदभार है, जो अपना कार्यभार है, उसे शुरू कर देता है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो बहुमूल्य कमेंट है वो ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।